that you will be fine. Today we shall discuss BA third year poem 1 art. Written by Elizabeth Bishop. She was born in 1911 and died 1979. एक अमेरिकन पोएटिस थी, इसने ये नज़म लिखी है, कहानी लिखी है। तो वन आर्ट दोस्तों, जिस टोन में ये लिखी गई है ये कोई इतनी सीरियस नहीं है, लेकिन इसका जो मैसेज है ना वो बहुत ही सीरियस है। तो आज हम इसको लाइन बाय लाइन करेंगे और मुश्किल वर्ड के मीनिंग भी करेंगे साथ साथ। कि जिंदगी में बहुत सी चीजें इंसान की जिंदगी में आती हैं और फिर इंसान की जिंदगी से चली जाती हैं। जब आती हैं तो वक्तन खुशी होती है, जब चली जाती है तो फिर ताहयात इंसान उस गम को लेके बैठा रहता है। तो शायरा कहती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जो चीज आती है चली जाती है और खोने की जो प्रैक्टिस है ना ये तो बार बार हमें करनी चाहिए। द आर्ट ऑफ लूजिंग इज नॉट हार्ड टू मास्टर। खो देने में कोई मास्टर नहीं करना पड़ता। सो मैनी थिंग्स सीम फिल्ड। बहुत सी चीजें हैं जो हमारे इर्द गिर्द भरी पड़ी हैं। विद द इंटेंट, इस इरादे के साथ। इंटेंट ये स्लैंग वर्ड है, इंटेंशन से इंटेंट। इरादा। इस इरादे के साथ टू बी लॉस्ट, कि उसे खो दे। देयर लूज लॉस इज नो डिजास्टर, और इसके खो देने से कोई बहुत बड़ी तबाही नहीं आती। सम थिंग्स एवरी डेज, लूज सम थिंग्स एवरी डेज, हर रोज कोई ना कोई चीज खो देनी चाहिए। एक्सेप्ट द फ्लॉस्टर। फ्लॉस्टर का मतलब होता है गम या परेशानी। गम या परेशानी। देखो शायरा हमें क्यों कहती है कि बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब कोई चीज हमारी जिंदगी में आती है, खुशी के लम्हात आते हैं, तो वो जो खुशी होती है ना वो एक वक्ती होती है। आफ्टर दैट, उसके बाद हम उसको भूल जाते हैं। लेकिन जो गम होता है ना उसको हम कबूल कर लेते हैं, उसको हम अपने ऊपर तारीख कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऑफ लॉस्ट डोर की, कहते हैं कि अगर आपके घर की चाबी जो है वो गुम हो जाए। द फॉर बैडली स्पेंड, द हावर्स बैडली स्पेंड, तो आपका जो घंटे हैं, जो थोड़े से लम्हात हैं वो बहुत मुश्किल से गुजरते हैं। द आर्ट ऑफ लूजिंग इज नॉट हार्ड टू बी डिजास्टर, और खो देने के में इसके अमल को, अब खो देने से कोई इतनी बड़ी तबाही नहीं आ जाती। आगे वो कह रही है कि देन प्रैक्टिस लूजिंग फर्दर्स लूजिंग फास्टर। कहते हैं कि जब प्रैक्टिस करें बार बार तेजी के साथ चीजों को घुमाने की, खोने की। प्लेसेस, कुछ जगह जो इंसान के ज़हन में होती है जिनसे इंसान को लाभ होता है। एंड नेम्स, और कुछ नामों के साथ। एंड वेयर इट वाज यू वेंट, और कुछ ऐसी प्लेसेस जहां पे आप लोग गए हो सैर तफरी के लिए। टू ट्रेवल, या कोई ऐसे सफर के लम्हात। नॉन ऑफ दिस विल ब्रिंग डिजास्टर, अगर इन सबको आप खो दें तो कोई इतनी बड़ी तबाही नहीं आएगी। आगे फिर वो जो शायरा है वो अपने एक्सपीरियंस बताती है कि मैंने, जो मेरी मामा ने मुझे घड़ी दी थी, मैंने उसको खो दिया। आई लॉस्ट माई मदर वॉच, मैंने अपनी माँ की घड़ी को खो दिया। एंड लुक माई लास्ट, और नेक्स्ट टू लॉस्ट, कहते हैं दो और फिर अगले दो घर। ऑफ थ्री बिलव्ड हाउस वेंट,
और 2-3 घर और भी जो मुझे बहुत प्यारे थे वो भी मैं खो चुकी हूँ। द आर्ट ऑफ लूजिंग इज नॉट हार्ड टू मास्टर, और खो देने के अमल में कोई मास्टर नहीं करना पड़ता। आई लॉस्ट 2 सिटीज, कहते हैं कि मैंने 2 शहरों को खो दिया है। लवली वंस, जो बहुत ही मुझे प्यारे थे। एंड वेस्ट, बोथ वो सी। सम रेलम्स ऑफ, और 2 कुछ मुमलिकत। आई ओन, जिनकी मैं हुक्मरान थी। रेलम्स का मतलब होता है मुमलिकत। मुमलिकत, मुल्क। 2 रिवर्स, और 2 दरिया। आ कॉन्टिनेंट, और एक बरे आजम को मैंने खो दिया। आई मिस, मैं उन्हें कभी कभार याद तो करती हूँ। देन उन्हें कभी कभार मैं याद तो करती हूँ। बट इट वॉज नॉट अ डिजास्टर, लेकिन इससे कोई तबाही बर्बादी नहीं आई। अगला जो नेक्स्ट जो इसका सेंटेंसा है, इवन लूजिंग यू, इवन लूजिंग यू, हत्ता कि मैं तुम्हें भी खो सकती हूँ। किसको बोल रही है? अपने लवर्स को, अपने महबूब को बोल रही है कि हत्ता कि मैं तुम्हें भी खो सकती हूँ। द जोकिंग वॉइस अडजस्टेड, एक मजाकाना अंदाज में उसने कहा आई लव अपने महबूब को, जिसके बारे में वो कहती है कि अगर आप मेरी जिंदगी से चले गए तो मैं आपके बगैर बिल्कुल भी जो है वो जिंदा नहीं रह सकती। तो उसको वो कह रही है कि मैं हत्ता कि तुम्हें भी खो सकती हूँ। आई शेंट, शेंट नहीं, आई शेंट, दैट मीन आई शैल नॉट हैव लाइड, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने झूठ नहीं बोला, हत्ता कि मैं तुम्हें भी खो सकती हूं। इट्स एविडेंट, ये गवाह है। कौन गवाह है? द आर्ट ऑफ लूजिंग इज नॉट टू हार्ड टू मास्टर, कि खो देने के अमल, खो देने में कोई मास्टरी नहीं करनी पड़ती। थ्रो इट माई लुक लाइक, और लगता तो ऐसे है जैसे कोई चीज चली जाती है, लगता तो ऐसे है कि कोई बहुत बड़ी तबाही आ रही है। राइट इट लाइक डिजास्टर, कि कोई बहुत बड़ी तबाही आ रही है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। अगर इंसान के अंदर डिटर्मिनेशन हो, डिटरमाइंड हो कि वो बार बार उन चीजों की प्रैक्टिस करे खो देने की,